समुद्र विशाल, हमेशा बदलता रहता है। ये हमारे ग्रह पर जीवन का पालना है, लेकिन समुद्र स्थिर नहीं है। लाखों वर्षों में इसका स्तर ऊपर नीचे हुआ है। इन परिवर्तनों का जीवन के विकास, खासकर समुद्र के शुरुआती अध्यायों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कल्पना करो, एक ऐसी तटरेखा जो लगातार बदल रही है। उथले समुद्र फैल और सिकुड़ रहे हैं। इन गतिशील वातावरणों ने वो कैनवास प्रदान किया जिस पर विकास ने अपनी उत्कृष्ट कृतियां चित्रित की। नए आवास उभरे, जिससे जीवन को विविधता और अनुकूलन के अवसर मिले। जैसे जैसे समुद्र का स्तर घटता बढ़ता रहा, कुछ समुद्री जीवों को अपनी सीमा तक धकेल दिया गया। उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें विकसित होने या नष्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो बच गए, उन्होंने अपनी वीरंगाना अपने वंशजों को हस्तांतरित कर दी, जिससे आने वाले सहस्राब्दियों तक विकास का मार्ग प्रशस्त होता रहा। ऐसा लग रहा था कि समुद्र की बेचैनी ही जीवन की अविश्वसनीय यात्रा का इंजन थी। उदाहरण के लिए, ट्राइलोबाइट्स, जो उथले समुद्रों में पनपे, ने विविधता और अनुकूलन के अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। अमोनाइट्स, प्राचीन समुद्री मोलस्क, बदलते समुद्र स्तरों के साथ अनुकूलित हुए और विभिन्न आवासों में पनपे। प्रवाल भित्तियां, जो समुद्र स्तर में बदलाव के साथ उभरी, ने असंख्य प्रजातियों के लिए आवास प्रदान किया। प्रारंभिक मछलियों ने भी इन बदलते आवासों में अपने लिए जगह बनाई, जिससे समुद्री जीवन की विविधता और बढ़ी। समुद्र की गतिशीलता ने जीवन के विकास के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान किया, जिससे अनगिनत प्रजातियों को पनपने का अवसर मिला। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया। एडियाकरण कैम्ब्रियन अंतराल के रूप में जाना जाने वाला यह काल जैव विविधता के अभूतपूर्व विस्फोट का गवाह बना। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन ने अचानक अपनी रचनात्मक चिंगारी खोज ली हो। इस समय से पहले जीवन अपेक्षाकृत सरल था, जिसमें ज्यादातर एकल कोशिका वाले जीव और कुछ गूढ़ कोमल शरीर वाले जीव शामिल थे। लेकिन एडियाकरण कैम्ब्रियन अंतराल ने नए जीवन रूपों की एक चमकदार सरणी के उद्भव को देखा, जिनमें से कई पौधों और जानवरों के पूर्वज थे जिन्हें हम आज जानते हैं। इस काल में ट्रिलोबाइट्स, प्रारंभिक आर्थ्रोपोड्स और अन्य प्राचीन समुद्री जीवों का उदय हुआ, जिनके बाहरी कंकाल थे। प्रारंभिक कशेरुकियों और मछली जैसे जीवों का भी इस समय में विकास हुआ, जो आगे चलकर जटिल जीवन रूपों के पूर्वज बने। विकास का यह विस्फोट बदलते समुद्रों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था। समुद्र के बढ़ते स्तर ने महाद्वीपों के विशाल क्षेत्रों में पानी भर दिया, जिससे उथले सूरज की रोशनी वाले समुद्र बन गए। इन नए वातावरणों ने जीवन के फलने फूलने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान की, जिससे जटिल और विविध जीवों का विकास संभव हुआ। एडियाकरण कैम्ब्रियन अंतराल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण विकासों में द्विपक्षीय जानवरों का उद्भव था। बिलैट्रियंस, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, उनके द्विपक्षीय समरूपता की विशेषता है। उनके पास एक बायां और एक दायां पक्ष है, जो एक दूसरे की दर्पण छवि है। इस सरल लगने वाले नवाचार के गंभीर परिणाम थे। द्विपक्षीय समरूपता ने जानवरों को और अधिक कुशलतापूर्वक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलने की अनुमति दी। इसने शरीर के सामने केंद्रित आंखों और कानों जैसे विशेष संवेदी अंगों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। बिलैट्रियंस के उदय ने जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। अपनी बढ़ी हुई गतिशीलता और इंद्रियों के साथ ये जानवर अपने वातावरण का पूरी तरह से नए तरीकों से पता लगाने और उसका फायदा उठाने में सक्षम थे। वे कीड़ों से लेकर मछली से लेकर स्तनधारियों तक, हम सहित आज पृथ्वी पर अधिकांश पशु जीवन के पूर्वज बन गए। उदाहरण के लिए, आधुनिक कीड़े, मछलियां और स्तनधारी सभी बिलैट्रियंस के वंशज हैं। इन जटिल जीवन रूपों का विकास द्विपक्षीय समरूपता और उन्नत संवेदी अंगों के कारण ही संभव हो पाया। भाग 4, विकास के दबाव, नई प्रजातियों और अनुकूलनों का विकास। जीवन के इस उल्लेखनीय विकास को किसने प्रेरित किया? शिकार और प्रतिस्पर्धा जैसे विकासात्मक दबावों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दबावों ने जीवों को नए अनुकूलन विकसित करने के लिए प्रेरित किया। यह विकास समुद्र के स्तर में बदलाव से भी जुड़ा था। समुद्र का स्तर बढ़ा, महाद्वीपीय शेल्फों में पानी भर गया। पोषक तत्वों ने प्रकाश संश्लेषक जीवों को बढ़ावा दिया। इस प्रतिस्पर्धी वातावरण ने जीवन को पनपने और विविधता लाने दिया। भाग 5, खोए हुए अध्याय, जीवाश्म रिकॉर्ड में रहस्यों को उजागर करना। जीवाश्म रिकॉर्ड इस प्राचीन अतीत में एक आकर्षक, यदि अधूरा, झलक प्रदान करता है।
प्रारंभिक जीवन के प्रमाण देने वाले जीवाश्मों में स्ट्रोमेटोलाइट्स, माइक्रोफॉसिल्स और ट्रेस फॉसिल्स शामिल हैं। स्ट्रोमेटोलाइट्स, जो प्राचीन साइनोबैक्टीरिया द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं, हमें प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण के बारे में जानकारी देती हैं। माइक्रोफॉसिल्स, जैसे कि प्राचीन सूक्ष्मजीवों के अवशेष, हमें उस समय के जीवन की विविधता और जटिलता का संकेत देते हैं। ट्रेस फॉसिल्स, जैसे कि प्राचीन जीवों के पदचिह्न और बुरों, हमें उनके व्यवहार और पर्यावरणीय परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। ये जीवाश्म न केवल जीवन के प्रारंभिक विकास की जानकारी देते हैं, बल्कि उस समय की पर्यावरणीय परिस्थितियों और जलवायु के बारे में भी महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में खोजे गए जीवाश्मों ने अजीब और अद्भुत जीवों के अस्तित्व का खुलासा किया है, जो आसान वर्गीकरण को धता बताते हैं। ये गूढ़ जीव प्रारंभिक जीवन की प्रकृति के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं और उस अविश्वसनीय विविधता पर प्रकाश डालते हैं जो कभी मौजूद थी। भाग 6। भविष्य की चुनौतियां, समुद्र का स्तर और जीवन का भविष्य। समुद्र स्तर के परिवर्तनों का जीवन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भविष्य में समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और क्षरण हो सकता है। समुद्री जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, जैसे प्रवाल भित्तियों का सफेद होना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का विनाश। संरक्षण प्रयासों के माध्यम से हम समुद्री जीवन की रक्षा कर सकते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा और आर्द्र भूमि पुनर्स्थापन परियोजनाएं महत्वपूर्ण होंगी। पिछले पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ जीवन ने कैसे अनुकूलित किया, यह अध्ययन करके हम भविष्य की चुनौतियों का जवाब दे सकते हैं। हमारे ग्रह की प्रणालियों के नाजुक संतुलन को समझकर हम जीवन की रक्षा कर सकते हैं।